चलिए आज नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक होगा वो होगा एमाइन, और हम एमाइन के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत आपसे करूंगा एमाइन के बारे में। AMINE एमाइन। तो एमाइन कहेंगे किसको, सबसे पहले ये देखेंगे। तो कहा गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयंस बाय अल्काइल ग्रुप इन NH3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स एन एमाइन। तो जैसे मैं आपसे इसका डेफिनेशन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयंस बाय अल्काइल ग्रुप in NH3 molecules forms an amine, तो ध्यान देना एमाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप कहेंगे कि कोई NH3 मॉलिक्यूल्स है, इसमें ध्यान देना H- को हटा देंगे और R ग्रुप को अगर ऐड कर लेंगे, R ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये तेरे को मिलेंगे N। अगर मैं यहाँ से एक H को हटा करके एक R ले आऊँ तो आप कहना R H, ये R। N के साथ जब तक R नहीं होगा तब तक एमाइन नहीं कहेंगे। इसमें एक R ग्रुप अटैच है, फिर मैंने इसमें से बोला कि ये तुम्हारा एमाइन है, और यहाँ फिर मैं इससे H- हटा दूं और एक R ग्रुप को ऐड कर दूं तो आप कहेंगे कि N के साथ इधर तुमको R मिलेंगे, ये H मिलेंगे। ध्यान देना ये भी तुम्हारा एमाइन है, बट ये दोनों एमाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। ये एमाइन मिलेंगे, फिर से मैंने H- हटा दिया और एक R को ऐड किया, तो यहाँ जो तुम्हारे एमीन मिलेंगे N R, ये तुम्हारे R मिलेंगे। ध्यान देना ये तुम्हारे 3 तो एक एमाइन है ही, बट एक एमाइन जो अनस्टेबल होता है, आप कहेंगे कि एक एमाइन और होंगे, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना ये भी तुम्हारे एमाइन है, ये एमाइन। ध्यान देना इस N के साथ एक R ग्रुप है तो इसको कहेंगे 1 डिग्री एमाइन। इस N के साथ आपके 2 R ग्रुप हैं तो इसको कहेंगे 2 डिग्री एमाइन, और N के साथ ये 3 R ग्रुप अटैच है तो इसको कहेंगे 3 डिग्री एमाइन। ध्यान देना 1 डिग्री एमाइन को आप प्राइमरी एमाइन कह सकते हैं, प्राइमरी एमाइन, और N के साथ 2 R ग्रुप है तो 2 डिग्री एमाइन, या आप इसको सेकेंडरी एमाइन कहेंगे, एमाइन, या आप कहेंगे सेकेंडरी एमाइन। ध्यान देना ये 3 डिग्री जो एमीन है इसका नाम होगा टर्शियरी एमाइन, या आप कहेंगे 3 डिग्री एमाइन। सुनना इसके साथ साथ एक और एमीन होता है जो स्पेशल क्वालिटी का होगा, उसको आप कहेंगे कि N, यहाँ पे आप कहेंगे R, ये R, यहाँ R, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस एमीन का नाम होगा 4 डिग्री एमाइन, और 4 डिग्री एमाइन को हम कहेंगे क्वार्टिनरी एमाइन, आप कहेंगे नरी एमाइन, ये क्वार्टिनरी एमाइन होगा। पहले एमाइन को लिख लीजिए, उसके बाद एमाइन का नेम देखते हैं, कॉमन नेम देखेंगे और IUPAC नेम देखेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये एमाइन का बेसिक कंसेप्ट हुआ। आप ध्यान दोगे, पहले इतना को लिखो, N के साथ एक R ग्रुप रहे तो 1 डिग्री एमाइन, N के साथ 2 R ग्रुप रहे 2 डिग्री एमाइन, N के साथ 3 R ग्रुप रहे 3 डिग्री एमाइन, N के साथ 4 R ग्रुप रहे तो 4 डिग्री एमाइन कहोगे। अब सुनना, यहीं पे मैं अगर बातचीत करूंगा
यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ एन एमाइन, यह मैं कहूँगा कॉमन नेम ऑफ एन एमाइन। जैसे मैं आपसे कह दूँ CN मीन्स होता है कॉमन नेम ऑफ एन एमाइन, कॉमन नेम ऑफ एन एमाइन। ध्यान देना, अगर मैं N ले लूँ, N के साथ 3 हाइड्रोजन है तो आप इसको एमाइन नहीं कर सकते हो, इसमें एक कार्बन रहना चाहिए। अगर मैं इसमें CH3 लगा दिया तो ये पार्ट एमाइन हो गया। तो ध्यान देना, N के साथ एक मिथाइल है तो इसका नाम होगा मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन या मिथाइल एमीन कहेंगे इसका नाम। ध्यान देना, सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो अगर मैं कह दूं N के साथ ये H, यहाँ तेरा CH2, ये तुम्हारा CH3 है, तो ध्यान देना N के साथ कार्बन आ गया तो इतना को पार्ट को एमाइन कहेंगे, ये एमाइन। बट इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, ये तुम्हारा इथाइल है, ये एमाइन है, तो इसका नाम होगा तुम्हारा इथाइल एमाइन। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं N ले लिया और इस पॉइंट पे मैंने H रखा, ये CH3, यहाँ पे अगर मैं CH3 के बारे में बातचीत करूँगा ऐसे, तो N के साथ ये कार्बन है तो ये तो एमाइन है, इतना पार्ट को एमाइन कहेंगे। बट ये एमाइन है कौन सा? ये एमाइन, ध्यान देना, इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे तो इस पूरे पार्ट का नाम है आइसोप्रोपाइल, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा आइसोप्रोपाइल और ये एमाइन कहेंगे, आइसोप्रोपाइल एमीन। ध्यान देना, अगर मैं N के साथ HH, ये CH3 ये CH3 है तो ये भी तुम्हारा एमाइन है, ये तुम्हारा एमाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान देना, ये जो तुम्हारा पार्ट है ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो इस एमाइन के बारे में बातचीत करेंगे तो कहना टर्शियरी ब्यूटाइल, ये तेरा एमाइन है। ध्यान देना, ये जितने भी एमाइन मैंने बताया, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारे 4, ये चारों के चारों एमीन आपके प्राइमरी एमाइन के एग्जाम्पल होंगे। प्राइमरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन N पे रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ भी देख लो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। अब मैं ये जो इस रो में जितने भी देख रहे हो प्राइमरी एमाइन है, ध्यान देना 5 के बारे में बातचीत करूं। N के साथ अगर मैं इधर CH3 दे दूं, इधर CH3 दे दूं, इधर H दे दूं, ये तुम्हारा ऐसा है। तो ध्यान देना, N के साथ इस साइड या कहीं भी कार्बन दिखाई दे तो तुम्हारा एमाइन होगा। बट जब नेम लिखोगे तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल, आप कहेंगे डाई मिथाइल एमाइन। इसको जब मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो N के साथ 2 टाइम्स CH3 है तो आप कहेंगे कि ये CH3 होल 2 लिखेंगे, मीन्स 2 टाइम्स CH3, N के साथ अटैच है, N के साथ H है, आप इसको कहेंगे डाइमिथाइल एमाइन। ध्यान देना, इसी तरह अगर मैं 6 के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH2, ये N है, यहाँ पे H है और यहाँ पे मैं CH3 दे दूं तो ये तुम्हारा एमाइन है। ये देखना, ये तुम्हारा इथाइल है, ये तुम्हारा मिथाइल है। तो इसका जब नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमाइन। आप कहेंगे इसका जो नेम मिलेंगे ये तेरे को मिलेंगे इथाइल मिथाइल एमाइन मिलेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं 7th ले लूं कि C2H5 N C2H5H, ध्यान दोगे ये N के साथ कार्बन है, एमाइन है। बट ध्यान देना, ये C2H5, ये भी तुम्हारा C2H5, तो इसका नाम इथाइल है, इसका भी नाम इथाइल, तो इसका नाम होगा डाइथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन, या आप कहेंगे C2H5 होल 2 NH। और ध्यान देना, 2 डिग्री एमाइन कहेंगे, N के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो तो उसको 2 डिग्री कहेंगे। ध्यान देना, इसी में 7th के बाद 8 के बारे में बातचीत करता हूं कि CH3N
ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3 है। तो ध्यान देना ये तुम्हारा एमाइन है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो आप इसका नाम लिखेंगे ट्राइमिथाइल एमाइन। आप कहेंगे इसका नाम होगा ट्राइमिथाइल एमाइन। बट इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिख लूं तो ध्यान देना इसको मैं लिख सकता हूं N के साथ 3 टाइम्स CH3 है, तो CH3 3 टाइम्स ये N के साथ अटैच है, ऐसा लिख सकते हो। या आप पहले N लिख दो, या आप पहले N लिख लो और N के साथ 3 टाइम्स CH3 है, आप ऐसा लिख लो। ये लिखोगे या ये लिखोगे, ये सारे का मीनिंग सेम, इसका भी मीनिंग सेम, इसका भी मीनिंग सेम, और इसका नाम होगा ट्राइमिथाइल एमीन। ध्यान देना 8 के बाद मैं 9th के बारे में बातचीत करता हूँ। ध्यान देना CH3N, ये तुम्हारा CH3 है, ये CH2 और CH3 है। ध्यान देना N के साथ 3 R ग्रुप अटैच है, इसको आप कहेंगे टर्शियरी। और टर्शियरी है तो ये तुम्हारा इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल। तो नेम लिखते समय पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तेरे को इथाइल मिलेंगे, तो इसका नेम मिलेंगे इथाइल डाइमिथाइल, आप कहेंगे डाइमिथाइल, और यहां पे कहेंगे एमाइन, इथाइल डाइमिथाइल एमाइन, या आप इसी को कहेंगे CH3(2N) और C2H5, C2H5। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे कॉमन नेम हुए। अब मैं यहीं पे IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूंगा, या मैं 2 एग्जाम्पल और बड़े बड़े ले लूं। पहले इतना लिखो, उसके बाद 2 एग्जाम्पल बड़े बड़े लूंगा। ध्यान देना ये 9th प्रॉब्लम यहां हो रहे हैं, 9th प्रॉब्लम। इसके बाद मैं एक 10th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, जो थोड़ा सा मैं बड़ा लूंगा। यहां ध्यान देना 9th के बाद 10th प्रॉब्लम। यहां मैं कह दूं कि CH3 ये तुम्हारा N है, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3 है, इसके साथ H है। ध्यान देना N के साथ कोई भी कार्बन अटैच हो तो एमाइन है, इधर भी है, इधर, ये तो एमाइन है ही। बट ध्यान देना ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइल है, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो ध्यान देना ये I और ये तुम्हारा T, तो पहले I का नाम लिखेंगे तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा आइसोप्रोपाइल। उसके बाद आप कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, और लास्ट में एमाइन लिखोगे, एमाइन। ध्यान देना इसी को मैं कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूं। इस C के साथ 2 CH3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं CH3 2 टाइम्स अटैच है CH के साथ। मैं यहां पे कहूंगा CH3 2 टाइम्स अटैच है CH3 C के साथ, तो यहां पे कहना CH3(2), ये तुम्हारे CH हैं, इसके साथ देखो NH है, यहां पे लिख देना NH। अब ध्यान देना इस N के साथ एक कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप है, तो CH3(2) लिखोगे तो इसका भी नाम यही मिलेंगे आपको, वो कंडेंस फॉर्म में आ गया। 10th के बाद एक 11th दे देता हूं। 11th में बोला कि CH3 यहां CH2, यहां पे मैंने बोला NH इधर लिया, और यहां मैं कह रहा हूं कि CH2C, ये CH3, यहां तुम्हारा CH3, ये तेरा CH3 है, और इस पॉइंट पे मैं एक और ले लेता हूं CH3, ये तुम्हारा CH3 है, ये ऐसा है। इस कंपाउंड का कंडेंस फॉर्म में नेम क्या होगा, और कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, और इसका नेम क्या होगा। ध्यान देना इसमें टोटल कार्बन 4 है, 4 वाले का नाम ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल में आपका है आइसोब्यूटाइल। ध्यान देना ये जो तुम्हारे नेम है ये आइसोप्रोपाइल है, आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे
तो ये जो तुम्हारे पूरे पार्ट हैं ये तुम्हारे नियोपेंटाइल हैं, नियोपेंटाइल। अब सुनना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले आई वाले का ही नाम होगा और आई वाला का नाम होगा तो ये भी आइसो, ये भी आइसो, बट ये बी है और ये तुम्हारा पी है। तो पहले बी का नाम, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। उसके बाद कहना आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। उसके बाद आप कहेंगे इसका नाम होगा नियोपेंटाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नियोपेंटाइल, लास्ट में एमाइन कहेंगे, लास्ट में एमाइन। अब इसी को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सुनना, इस सी के साथ 2 टाइम्स CH3 है, कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे कि इसी का कंडेंस फॉर्म में, ध्यान देना, कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस DENCE, कंडेंस फॉर्म में अगर लिखते हो तो ध्यान देना, इस कार्बन के साथ 2 CH3 है, आप कह सकते हो कि CH3 होल 2 टाइम्स आ गया। उसके बाद CH, यहां लिखना CH, उसके बाद तेरा CH2 है, उसके बाद कह देना CH2, इस CH2 के साथ N है, N है, ऐसे लिखा। अब इसका नाम लिख लो या इसका नाम लिख लो, ध्यान देना, इसको लिखना पूरे को ब्रैकेट में, तो ध्यान देना इसके साथ है CH3 2 टाइम्स है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना CH3, ये होल 2 के फॉर्म में लिखना, CH3 होल 2। उसके बाद इसका नाम लिखना और इसका नाम लिखोगे CH2, C, और इसके साथ 3 टाइम्स CH3 है तो CH3 होल 2, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। पहले इतना को लिखो, पहले इधर थोड़ा सा देख लो और ठीक ढंग से इसको लिखो। अब सुनना, ये कॉमन नेम हो गया। अब हम IUPAC नेम के बारे में बातचीत करेंगे, एमाइन के। ध्यान देना, एमाइन का IUPAC नेम ध्यान दोगे, यही मैं IUPAC नेम ऑफ एमाइन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं बातचीत करूंगा IUPAC नेम ऑफ एमाइन, IUPAC नेम ऑफ एन एमाइन, IUPAC नेम ऑफ एन एमाइन। ध्यान देना, IUPAC रूल जो दिए हैं, तो सबसे पहले IUPAC रूल में कहता क्या है, किसको लिखना है, पहले ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैं हर एक लेक्चर में एक बार जरूर बताऊंगा। आज से पहले मैं नहीं बताया हूं, बट अब से जितने भी लेक्चर होंगे उसमें एक बार तो जरूर बताऊंगा। ध्यान देना, इसमें जो नेम होगा IUPAC नेम में, IUPAC नेम का जो ऑर्डर जो आप लिखेंगे, ऑर्डर, ये ऑर्डर लिखने का एक रूल है। आप कहेंगे 2 डिग्री PREFIX लिखेंगे, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, ध्यान देना। उसके बाद आप कहेंगे यहां लिखने के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे इसमें जो लिखेंगे आप वर्ड रूट लिखेंगे, यहां पे कहेंगे WORD, वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड आप कहेंगे रूट लिखेंगे। उसके बाद जो आप लिखेंगे आप कहेंगे प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, प्राइमरी आप कहेंगे सफिक्स लिखेंगे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को 1 डिग्री सफिक्स कहेंगे, 1 डिग्री सफिक्स कहेंगे। उसके बाद आप कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मीन्स आप कहेंगे 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखेंगे, ये 2 डिग्री सफिक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो है प्रीफिक्स जो है ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे। प्रीफिक्स में जो ये आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो मिलेंगे। ये वर्ड रूट में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
और प्राइमरी सफिक्स के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड को इन कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को आप आइन कहेंगे। और उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। मेन आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब सुनना, नंबर ऑफ कार्बन के बाद अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वो देना है और उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप को आपको लिखना है। ये IUPAC नेम बोला गया है, ध्यान देना। बाइसाइक्लोस्पाइरो भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। तो मेन चेन के साथ कोई भी ग्रुप अगर आ जाए तो तेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब सुनोगे ये रूल, मैं हर एक लेक्चर में एक बार इसको जरूर बताऊंगा, आप इसको देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब ध्यान देना IUPAC नेम ऑफ एमाइन के बारे में ध्यान देना। एमाइन का जब आप नाम लिखते हो, एमाइन का नाम, एमाइन का IUPAC नेम, तो ध्यान दोगे अगर कहीं आपका एमाइन है तो इसका IUPAC नेम होगा IUPAC नेम, ये तेरा होगा अल्केनामाइन, अल्केना AMINE, अल्केनामाइन। और अल्केनामाइन का जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन आप कहेंगे अल्क, ये आप कहेंगे कि अल्केन, अल्केन से ई को हटा करके एमाइन लिखेंगे। एमाइन मीन्स अल्केन, और ये एमाइन है पोजीशन ऑफ एमीन ग्रुप, पोजीशन ऑफ एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप। और आप कहेंगे कि ये जो अल्केन है ये तुमको बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग नाइट्रोजन एटम्स। आप कहेंगे ये जो तुमको मिलेंगे, आप कहेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। यही नाइट्रोजन एटम कॉल्ड एमाइन, नाइट्रोजन एटम कॉल्ड एमाइन, कॉल्ड एमाइन। पहले इतना को लिख लो, नाइट्रोजन एटम को एमाइन कहेंगे, ये तेरा ऐसा होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद नेम लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में नाइट्रोजन एटम को देखेंगे। अब सुनना, यहीं पे अगर मैं बातचीत आपसे कर लूं, पहले इतना को लिख लो, ध्यान दोगे। यहां पे अगर मैं बातचीत कर लूं तो सुनोगे। यहां पे जैसे मैंने यहां पे आपसे बातचीत किया कि CH3N, ये HH, ये देखो ये एमाइन है क्योंकि कार्बन, तो इसका नाम होगा अल्केन, मिथेन। आप कहेंगे एक कार्बन का नाम मिथेन, और यहां से ई को हटा करके एमाइन लिखेंगे, एमाइन। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा मिथेनामाइन, मिथेना AMIN, मिथेनामाइन। या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मिथ, यहां पे मिथेन को मिथ लिखेंगे, 1 पे आप एमाइन लिखेंगे, 1 एमाइन। तो ध्यान देना ये दोनों नेम राइट है, ये मैं तेरे को समझाने के लिए बताया, ये 1 क्वेश्चन। अब सुनना, यहीं पे सेकंड जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ये CH3 CH2, ये तुम्हारे N है, H है, H है। N से अटैचमेंट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 2, ये 1 2। LHS से ये जो है बड़ा ग्रुप है, या आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप है। कोई ग्रुप नहीं है तो एमीन बड़ा होता है। तो ध्यान देना, LHS से एमीन को देखोगे 2 पे, और RHS से एमीन को देखोगे तो 1 पे। 1 2 में आप RHS इधर से काउंट करेंगे। मेन चेन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम होगा इथेन, और यहाँ 1 पे एमाइन है तो आप लिखेंगे 1 एमाइन। आप सिंपली इथेन को इथ भी लिख सकते हो, इथ 1 एमाइन, या 1 को हटा दोगे तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं रहेगा, पहला आपका समाप्त हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। अब सुनना, यहीं पे मैं थर्ड ले रहा हूं, ये देखना कि CH3 CH2 N, इधर H है, H है,
N से अटैचमेंट लॉन्गेस्ट चेन ये है। इसमें देखो इधर से देखोगे तो नाइट्रोजन 3 पे मिलेंगे,